ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। तो आइए आज हम देखते हैं 14वां अध्याय। श्री भगवान जी ने कहा कि फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, और इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सिद्धि सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसके गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न हुई है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कुंते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम इन ज्ञानों को ढाककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी कारण रज सत्व और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहते हैं। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कुंते, रजोगुण की वृद्धि से लोभ कर्मों में प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता से अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय से में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? इसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से यह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे। उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है वह कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। हे जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग्य शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणयंत्र योगो नाम 14वां अध्याय समाप्त। 14वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, संकल दीप क्या राजा,
एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तब एक सुस्या नामक उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल द्वीप राजा ने कुत्ते को राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचिता हो गया और सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ता पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। वह तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते कि इस जल को छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वो वैकुंठ को चल गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। तब यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा। सुस्या और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? तब संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता है, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता है। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म मैंने तुमको कहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे